सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ जॉयफुल लाइफ इन जीसस चैनल पर। तो जैसे कि हमारे चैनल का नाम है जॉयफुल लाइफ इन जीसस, वैसे ही हमारा उद्देश्य भी है कि हमारे जितने भी भाई बहन जो भी परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उन सभी का जीवन कैसे जॉयफुल बन सके। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का जो विषय है वो होने वाला है बहुत ही खास। तो क्या आपके भी घर में बच्चे हैं जो कि आप बच्चों को लेकर के परेशान हैं, आप उनके फ्यूचर को लेकर परेशान हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे मसीह भाई बहन में भी बहुत सारे पेरेंट्स का ये कहना है कि भाई बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, बच्चे पढ़ाई में बहुत वीक हैं, या वो कुछ गलत संगति में है, या आपका कहना नहीं मानते। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आज हम प्रभु के वचनों के द्वारा इस सारी बातों को जानेंगे कि हम कैसे अपने बच्चों को परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचनों के साथ हम कैसे उन्हें प्रभु में चला सके। और इन सारी चीजों के बारे में हम वचनों के द्वारा पास्टर जी से जानेंगे, हम उनके पास चलेंगे। और उससे पहले आप हमारे चैनल पर यदि नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं पहले पास्टर जी के पास और जानेंगे सारी बातों के बारे में। फाइनली हम आ चुके हैं परमेश्वर के दास के पास। जय मसीह की पास्टर जी। तो पास्टर जी, आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से मसीह भाई बहन अपने बच्चों को परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चला सके। हालेलुया जी। तो सबसे पहले सभी भाई बहनों को जय मसीह की, और आप सभी प्रभु में सदा खुश रहें, आनंदित रहें, ऐसी हमारी प्रार्थना है जी। तो जैसा आज का विषय दबोरा जी ने बताया कि किस प्रकार हम अपने बच्चों को प्रभु के वचनों के अनुसार चलना सिखाएं। हालेलुया। ये बहुत बड़ी चुनौती है माँ बाप के लिए, खासकर उन माँ बाप के लिए जो प्रभु में अभी खुद भी कमजोर हैं, लेकिन उनका दर्शन है कि वो अपने बच्चों को एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग कर पाए प्रभु के वचनों में, और उनके बच्चे एक सही शिक्षा को ग्रहण करें जी। तो आज की जो वीडियो है, आज का जो हमारा विषय है, वो बहुत ही अच्छा आपके लिए होने वाला है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप करें पूरा सुने, क्योंकि आज परमेश्वर के वचन से मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने बच्चों को एक सही शिक्षा के अंदर रख सकते हैं। हालेलुया। तो सबसे पहले हम बच्चे की क्या अहमियत है प्रभु के नजरों में, इसके बारे में हम सोचते हैं कि हम पहले उसके बारे में जाने कि आखिर प्रभु हमारे बच्चों को किस नजर से देखते हैं। हालेलुया। तो हम पुराने नियम से भी आज इस बात को देखेंगे, और हम नए नियम से भी इस बात को देखेंगे आखिर परमेश्वर हमारे बच्चों को किस प्रकार से देखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम एक वचन पढ़े हैं, भजन संहिता उसका 127 अध्याय और उसका 3रा वचन। देखेंगे क्या लिखा। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। क्या कह रहा है वचन कि देखो, लड़के का मतलब, आपसे रिक्वेस्ट है आप ये ना समझ लेना कि ये सिर्फ लड़कों के लिए कहा गया है, नहीं, ये लड़के और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए कंपेयर करके एक वर्ड यूज किया गया है, लड़के, जिसका मीनिंग है संतान। प्रभु के बेटे और बेटियां दोनों इसके अंदर आते हैं। तो क्या लिखा कि देखो कि लड़के या प्रभु के बेटे और बेटियां क्या है, परमेश्वर की ओर से दिया हुआ भाग है जी। यानी आपके जो बच्चे हैं, या आप जो प्रभु में बच्चे हैं, आप क्या है, प्रभु का पार्ट है, प्रभु का हिस्सा है, उस स्वर्गीय स्थान का आप हिस्सा हैं, उस स्वर्ग के आप वारिस हैं। हालेलुया। क्या है, प्रभु के भाग आप हैं। और आगे वचन क्या कह रहा है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। हालेलुया। यानी जो परमेश्वर बच्चों के लिए क्या कह रहा है, जो गर्भ से पैदा हुए हैं, गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। यानी आप कोई साधारण बच्चे नहीं है प्रभु की नजर में, बल्कि आप परमेश्वर की ओर से गिफ्टेड है। आप जो बच्चे हैं, आप परमेश्वर को, आपके माँ बापों को परमेश्वर की तरफ से आप गिफ्ट किए गए बच्चे हो। आप परमेश्वर का हिस्सा हो, आप परमेश्वर का एक भाग हो। हालेलुया। आप लड़के भी हो सकते हैं, आप लड़की भी हो सकती हैं। पेरेंट्स, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आपके बच्चे कोई साधारण बच्चे नहीं हैं। वो परमेश्वर की ओर से एक भाग है जो
आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें सही शिक्षा दें। जी किस तरीके से हम शिक्षा देंगे हम इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन अभी हम जानते हैं कि पहले नए नियम में जी। हमारे बच्चे क्या वैल्यू रखते हैं। जी तो मैं चाहता हूं हम एक वचन और पढ़ें, मरकुस उसका 10 अध्याय और उसका 13 से लेकर 15 वचन। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह देखकर क्रोध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे, वह उसमें कभी प्रवेश ना करने बोलो पाएगा। यीशु मसीह की जय। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है कि जब यीशु मसीह बैठे हुए थे तो कुछ माँ बाप क्या हुआ, अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाए और वो रिक्वेस्ट करने लगे कि प्रभु हमारे बच्चों के ऊपर हाथ रख, इन्हें ब्लेस तो कर, इन्हें आशीष दे। तो चेले उन्हें रोकने लगे और वचन हमें क्या बता रहा है कि यीशु मसीह ने क्रुद्ध होकर यानी गुस्से में आकर चेलों को डांटा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके बच्चों से प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें मेरे पास आने दो। आप उन्हें प्रभु के पास लेकर जाएं, प्रभु की शिक्षाओं के पास आप उन्हें लेकर जाएं, प्रभु के साथ आप उन्हें बैठना सिखाएं। हालेलुया। चेलों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की कि नहीं बच्चों को दूर रखो, तो क्या मैं वचन बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें डांटा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं यदि आप प्रभु से अपने बच्चों को दूर रखेंगे तो हो सकता है आपको भी प्रभु की डांट का सामना करना पड़े। हालेलुया। तो प्रभु की डांट से बचें, अपने बच्चों को प्रभु के पास लेकर जाएं, प्रभु की शिक्षा के पास लेकर जाएं, तब उनका जीवन परिवर्तन होगा। अब आपका मन में क्वेश्चन होगा कि पास्टर जी लेकिन बच्चों को लेकर कैसे जाएं, कैसे हम उन्हें शिक्षा दें, बच्चे तो हमारा कहना मानते नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चों एक वचन हम बाइबल का पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 22 अध्याय उसका 15 वचन देखेंगे क्या कहता है। जी पास्टर जी, लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। क्या कह रहा है कि लड़के, देखिए मैं आपसे फिर बताना चाहता हूँ, लड़के वर्ड जो यूज किया हुआ है वो प्रभु की संतान के लिए यूज किया हुआ है। इसमें लड़के भी हो सकते हैं और लड़कियां भी हो सकती हैं। वचन क्या कह रहा है कि लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी होती है, जो कि अनुशासन की छड़ी से खोली जा सकती है। हालेलुया। क्या कह रहा है कि हो सकता है आपके बच्चे आपकी बात ना मानते हो सकता है वो मानते भी हो, लेकिन वचन हमें बता रहा है कि कुछ बातें उनके अंदर ऐसी हो सकती हैं जो मूढ़ता की तरह हो, जो बुद्धिमानी की ना हो, ऐसी हो जो अड़ियल हो, जो कहना ना मानने वाली बातें हो। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि मूढ़ता की गांठ भले ही उनके मन में बंधी हो, लेकिन अनुशासन की छड़ी से आप उन्हें आजाद कर सकते हैं। हालेलुया। यानी आपको, यदि आप पेरेंट्स हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, आपको अपने बच्चों को शिक्षा देनी होगी। आप पहले प्रभु की शिक्षा में खुद परिपक्व हो जाइए, प्रभु के वचनों को आप भी ग्रहण कीजिए और तब आप बच्चों को अनुशासन में लीजिए और उन्हें सिखाइए कि किस तरीके से प्रभु के वचनों को पढ़ा जाता है। आप प्रभु बच्चों को सिखा सकते हैं कि आप वचनों को पढ़ो, प्रभु के सामने बैठकर प्रार्थना करो, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। प्रभु बच्चों से बताओ कि आपसे प्रभु बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। क्योंकि आज का दौर जो हम देखते हैं कि ऐसे भी परिवार हैं कि बच्चे अपने अलग फोन में लगे हुए हैं, माँ बाप अपने फोन में लगे हुए हैं, या माँ बाप आपस में बातें कर रहे हैं और बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, माँ बाप का ध्यान नहीं है। तो इस तरीके से क्या होता है, बच्चों के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट जाता है। आप जो प्रभु में हैं, आप इस बात का ध्यान रखें कि आप कोई भी काम ऐसा ना करें जिसका इफेक्ट आपके बच्चों पर जाए। आप खुद भी प्रभु में बढ़ें और बच्चों को भी सिखाएं। अगर वो प्यार से मानते तो प्यार से उन्हें सिखाएं, वरना आप अनुशासन लें। आपके ऊपर आपको अधिकार दिया गया है कि आप अनुशासन से उन्हें सिखाएं।
आप एक मैनेजमेंट अपने घर का रखें कि आपको इस वक्त प्रार्थना करनी है, आपको इस वक्त परमेश्वर का वचन पढ़ना है, प्रभु के बारे में सीखना है। एक टाइम टेबल की तरह आप अपने बच्चों को अनुशासन के अंदर लेकर आ सकते हैं। हालेलुया। एक वचन हम और पढ़ेंगे, जी का हम 6 वचन पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कहता है। जी पास्टर जी। जी। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। बोलो यीशु मसीह की जय। क्या कह रहा है, अपने बच्चों को इसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसे चलना चाहिए और बुढ़ापे तक भी वो उस पर से हटे ना। यानी एक सही मार्ग आपको चूज करना है, उस मार्ग की शिक्षा आपको देनी है और बच्चों को इस तरीके से आपको सिखाना है कि वो बुढ़ापे तक भी उस बात को याद रखें कि हमारे पेरेंट्स ने हमें क्या सिखाया। जी। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप प्रभु के वचन को अपने बच्चों को सिखाएं। जी। पहले आप प्रभु में स्ट्रांग बनिए, पहले आप अपने प्रार्थना का जीवन बढ़ाइए, पहले आप प्रभु के वचनों को पढ़ना शुरू कीजिए, देन आप अपने बच्चों से भी बोलिए, उनसे बातें कीजिए। जब वो प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों से बातें कीजिए कि आज प्रभु के वचन से आपने क्या सीखा, आपसे प्रभु ने क्या बातें की, प्रभु ने आपको कुछ बताया, कुछ सिखाया। तो बच्चे बड़े एक्साइट होकर बताएंगे, हाँ मम्मी, हाँ पापा, मुझे प्रभु ने इस तरीके का वचन आज दिया, मुझे इस तरीके के बारे में सिखाया। आप उनसे बोलिए कि नोट्स बनाइए उस बातों का, आप लिखिए कि प्रभु मुझसे ये बातें कर रहे हैं, प्रभु मुझे ये सिखा रहे हैं, और आप देखेंगे कि आपके बच्चों का जीवन परिवर्तन हो जाएगा। हालेलुया। यदि आपके बच्चे किसी गलत संगत में भी हैं, तो जब प्रभु का आत्मा उनके अंदर जाएगा, जब प्रभु का कलाम उनके अंदर जाएगा, तो उनकी संगति भी दूर हो जाएगी और वो प्रभु में बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए जरूरी है प्रभु के बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दीजिए जिस पर उन्हें चलना चाहिए। एक वचन हम और पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 3रा अध्याय और उसका 1 से लेकर 20 वचन। फटाफट से जल्दी जल्दी हम इसे पढ़ना शुरू करेंगे। देखेंगे वचन कुछ इस प्रकार लिखा कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सारे काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर जो है भला चंगा रहेगा, तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी भूमि की सारी पहली उपज के द्वारा यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, तेरे रसकुंडों से दाखमधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब तक वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कि एक बच्चे के लिए किस प्रकार की शिक्षा यहाँ पर दी हुई है कि हे मेरे पुत्र, आप इस तरीके से अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, ऐसे आप शिक्षा दे सकते हैं कि हे मेरे पुत्र, जो मैं बातें आपको बता रहा हूं प्रभु के वचनों से, आप उन्हें जरूर माने, क्योंकि ऐसा करने से आपकी उम्र लंबी होगी, आपकी आयु बढ़ेगी। हाँ, सच्चाई आपको हमेशा सच बोलना है, सच्चाई को अपने गले का हार बना लेना और उसे अपने हृदय की पटिया पर लिख लेना, क्योंकि सच बोलने से क्या होगा कि तू परमेश्वर का भी अनुग्रह पाएगा और मनुष्य का भी अनुग्रह तुझे प्राप्त होगा। यानी परमेश्वर भी आपसे प्यार करेंगे, लोग भी आपसे प्यार करेंगे। तो इस तरीके से जब आप अपने बच्चों को शिक्षा देना शुरू करेंगे, मैं कह रहा हूं उनका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। हालेलुया। और उनसे रोज के जीवन में प्रार्थना करना आप जरूर सिखाएं। जब वो सुबह उठते हैं तो उनसे गुड मॉर्निंग प्रभु यीशु, गुड मॉर्निंग परमेश्वर पिता, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, इस तरीके से आप उन्हें सिखाएं कि वो प्रभु का अभिवादन करें कि प्रभु मेरे आज के दिन को ब्लेस करें, आज का दिन भर में आप मेरे साथ रहें, क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते हैं, क्योंकि आप मेरे पिता हैं, मेरे पापा हैं। और जब सोने से पहले उनसे बोले कि प्रभु मुझे अच्छी नींद दे, गुड नाइट करें प्रभु को। आप इस तरीके से अच्छी अच्छी बातें अपने बच्चों को सिखाइए और आप देखेंगे कि आपके बच्चों के अंदर बदलाव आने शुरू हो जाएंगे और वो बच्चे प्रभु में स्ट्रांग बन जाएंगे। हालेलुया। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप प्रभु में अपने बच्चों को स्ट्रांग कर सकते हैं। तो जरूर आप आज से खड़े हो जाएं, खुद भी स्ट्रांग बने और अपने बच्चों को भी स्ट्रांग बनाएं और उन्हें प्रभु में चलना सिखाएं। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह। तो देखा आपने
परमेश्वर के दास ने हमें कितने अच्छे तरीके से, कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने हमें बताया कि हमें किस तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, किस तरीके से हमें उन्हें परमेश्वर के वचन के अनुसार उनको सिखाना है, उन्हें डिसिप्लिन सिखाना है, क्योंकि हमें पहले अपने जीवन में डिसिप्लिन को फॉलो करना है, परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बिताना है और उसी प्रकार से अपने बच्चों को भी वही सिखाना है। हमें अपने बच्चों को वही शिक्षा देनी है जिससे वह बुढ़ापे में भी ना हटे। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का विषय आपके लिए बहुत ही ब्लेस्ड रहा होगा और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आज से ही आप ऐसा करना सीख रहे हैं और अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। उसके बाद आप हमें अपनी गवाहियाँ देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें मैसेज बॉक्स में अपनी गवाहियों को शेयर ज़रूर करें। सभी को जय मसीह की। इसी प्रकार से आप खुश रहिए, प्रभु में आनंदित रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए विषय के साथ। जय मसीह की।